नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रेलवे बोर्ड ने कमेटी का गठन किया है। सीपीआरओ, ईसीआर, आरआरबी रिजल्ट के बाद हंगामा। और आपको ये भी बता दें कि अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद कमेटी का गठन किया गया है। जल्द अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण होगा। जी हां, जिस तरह से लगातार देखिए अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे और इसी के मद्देनजर इस कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण होगा। अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि विरोध किया जा रहा है छात्रों के प्रति और लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि हंगामे के बाद इस कमेटी का गठन किया गया है और ये भी अपील की गई है कि शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो कमेटी का गठन हुआ है इसमें खास तौर पर जो समस्याएं आ रही है उसका निपटारा किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान होगा। आरआरबी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद छात्रों में असंतोष देखा गया है और कई जगह छात्र रेल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी छात्रों से सलाह है और निवेदन है कि वे ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अतः मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे वापस अपने अपने घरों पर जाएँ, शांति बनाए रखें और रेल राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान न पहुँचाए। साथ ही जो हमारे रेल यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी छात्रों से कि वो स्टेशन परिसर से अविलंब वापस अपने अपने घरों को लौट जाए। उनकी समस्या के निराकरण करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कमेटी का गठन कर दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास आनंद। विकास, देखिए अब ये कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। शांति बनाए रखने की अपील की गई है। क्या आपको लगता है जो कमेटी का गठन किया गया है समस्या का समाधान होगा? और जानना चाहेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब भरोसा नहीं रह गया है। जगह जगह आपने देखा, कल से ही तस्वीरें सामने आ रही कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके का बयान रेलवे का आ रहा है, रेलवे बोर्ड ने जो यहाँ पूर्व मध्य रेलवे को जानकारी दी है उसके अनुसार कमेटी का तो गठन किया गया है। अगर यही समय रहते पहले कर दिया गया होता तो शायद इतना एजिटेशन नहीं होता। लोग अभी भी कई जगह ट्रैक पर अड़े हुए हैं, कई जगह अटैक होने की बात चल रही है। कई जगह से हम लोग को भी सूचना मिल रही है कि फलाने जगह लोग ट्रेन रोकेंगे। हाजीपुर स्टेशन पर भी ट्रेन रोके जाने की थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी। इस तरीके से बहुत सारी जगह से जानकारी जो मिल रही थी, ये जो अभी जो जानकारी रेलवे बोर्ड के द्वारा दी गई है सीपीआरओ को, और सीपीआरओ ने एक स्पेशल झंडोत्तोलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके तमाम जानकारी दी है ताकि छात्रों को जो अभ्यर्थी है उनको पता चल सके कि उनके लिए कमेटी का गठन किया गया और जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी डटे हुए हैं उनको ये भरोसा नहीं है। अभी भी लगातार 28 तारीख को जो पूरे देश में चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं, इससे लगता है हालांकि इसको प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से लोग मान जाए, समझा बुझाकर मामला किया जाए, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी जो है काफी एग्रेसिव है, मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं को शांत करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया और सीपीआरओ के माध्यम से यह बयान जारी कराया गया है। जी बिल्कुल, उन्हीं को शांत करने के लिए जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया। विकास, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए अगर पहले इस तरह से गठन किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। क्या आपको लगता है वाकई अब जाकर कमेटी का गठन हुआ है तो जो अभ्यर्थी है वो मानेंगे बात, उन्हें भरोसा हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा है उसे ऐसा जाहिर तो नहीं होता। दूसरी बात विकास, जानना चाहेंगे अब ये कमेटी का गठन हुआ है तो ये किस तरह से प्रक्रिया को अपनाएगी? क्या आपको लगता है कि वाकई इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो पाएगा जिसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं? जिस तरीके से समय और कट ऑफ मार्क्स को लेकर के ये तमाम बातें सामने आई थी और जिस प्रकार से रिजल्ट आया था और उसके बाद अभ्यर्थी उग्र हुए थे, अब तो इसमें जो पॉलिटिकल लोग भी जुड़ गए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी घुस गई है। तो उम्मीद कम लग रहा है कि लोग मानेंगे, क्योंकि छात्र हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पाई है कि इस बयान के बाद बात हो पाएगी, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि वो लोग मानने को तैयार है कि नहीं है। लेकिन जो कमेटी का गठन किया गया है और जिस प्रकार से रेलवे काफी लेट कर दिया, अगर इसी बीच में राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से अगर पहले पहल की गई होती कि रेलवे के बोर्ड से बात हो रही है, आरआरबी से बात हो रही है, उनसे इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया जाए तो शायद इतना एजिटेशन नहीं होता। और तमाम जगह जो रेलवे को परेशानी झेलनी पड़ रही है, रेलवे का जो कह सकते हैं असुरक्षित हो गया है, लोग यात्रा करने से भी डर रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं हुआ होता। निश्चित तौर पर अब रेलवे बोर्ड ने जो कमेटी का गठन किया है, अब देखना है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और किन किन बिंदुओं पर इसमें फैसला लिया जाता है। अभी फिलहाल जो स्टूडेंट है उनसे कोई बात नहीं हो पाई है, उनके बात होने के बाद ही इस बारे में कुछ क्लियर कहा जा सकता है। जी विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका
शुक्रिया। तो आपको बता दें कि देखिए ये भी अपील की गई है अभ्यर्थियों से कि आप शांति बनाए रखिए, लेकिन आपको बता दें कि देखिए अभ्यर्थी जिस तरह से विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब कमेटी का गठन हुआ है, अब देखने वाली बात है कि क्या अभ्यर्थी इस कमेटी के गठन होने के बाद मान पाएंगे या नहीं। तो वहीं राजधानी पटना में परीक्षार्थियों की नाराजगी देखने को मिली। पटना गया रेलखंड के तारे गना स्टेशन पर रेलवे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। सभी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ट्रैक पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान रेलवे पुलिस और परीक्षार्थियों के बीच कहासुनी और झड़प भी हुई। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली की गई है, इससे इनका भविष्य खतरे में है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। सवाल उठता है कि लंबे वक्त से इंतजार था इस रिजल्ट का, और रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से लोगों के मन में नाराजगी, अभ्यर्थियां लगातार देखिए आप विरोध जता रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आपको बता दें कि जगह जगह से ये तस्वीरें आ रही है, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरें पटना गया रेलखंड की तस्वीरें हैं, जहां स्टेशन पर जमकर हंगामा किया गया है। और आपको अभी बता ही रहे थे कि जिस तरह से आज ही कमेटी का गठन किया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है रेलवे की तरफ से देखिए शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि इससे देखिए आम यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरह से कट ऑफ गया है उससे कहीं ना कहीं बहुत ऐसे छात्र हैं जो फेल हो गए हैं, और इसी वजह से देखिए ये हंगामा जारी है। हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार अब राजनीति भी होने लगी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि देखिए राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है और उन्होंने सीधे तौर पर अभ्यर्थियों के पक्ष में बात कही है। अब देखने वाली बात है कि अब कमेटी का गठन होने के बाद क्या इन अभ्यर्थियों को जो शांति बनाए रखने को कहा गया है उससे कुछ समाधान हो भी पाएगा, या आगे भी अभ्यर्थी विरोध करेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिजल्ट से नाराज परीक्षार्थियों का गुस्सा जहानाबाद में भी देखने को मिला। जहानाबाद स्टेशन के पास गया से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी के अलावा एसडीओ, एसडीपीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद एसडीओ को परीक्षार्थियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनका आरोप था कि विभाग की ओर से इस परीक्षा के परिणाम में धांधली की गई है, जिससे सैकड़ों मेधावी परीक्षार्थियों के भविष्य अधर में चला गया। एसडीओ ने आश्वासन दिया है कि उनकी बातों को आगे पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों परीक्षार्थी ट्रैक पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जहानाबाद से मुकेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मुकेश, देखिए तस्वीरें हम जगह जगह से दिखा रहे हैं। सवाल उठता है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ आप समझ सकते हैं ये मुद्दा है, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार रहता है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कट ऑफ गया है उससे कई छात्र नाराज हैं। जानने वाली बात है कि क्या इन अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि आगे भी ये विरोध करते रहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि इनके भविष्य के साथ जिस तरह से यहाँ खिलवाड़ हुआ है, अब आपको वाकई लगता है कि मामला शांत हो पाएगा? क्या कह रहे हैं वहां के अभ्यर्थी? जी मैं बता दूं, आज सुबह से ही छात्र उग्र हो गए थे रेलवे भर्ती बोर्ड के रिजल्ट के धांधली को लेकर। उसके लेकर पटना गया रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन को अब पिछले 5 घंटों से खड़े रोक रखी है। रोकने के बावजूद उन लोग लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि रिजल्ट में हुई धांधली को पुनः उसको रद्द किया जाए, और दूसरी बात है कि जो ग्रुप डी में जो डबल एग्जाम लेने की प्रक्रिया अपनाई गई है उसे सिंगल एग्जाम किया जाए। उसे लेकर अभी तक छात्र रेलवे ट्रैक पर जमे हैं। हालांकि प्रशासन अधिकारी भी वहां पे मौजूद है, लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्र अपने बात पे अड़े हैं। बिल्कुल मुकेश, देखने वाली बात है कि कल भी आपने देखा हर जगह कई जिलों में विरोध किया गया, पुलिस बल भी पहुंची, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया अभ्यर्थियों के खिलाफ, लेकिन उनका गुस्सा अब भी जारी, क्योंकि सवाल ये उठ जाता है ना कि जिस तरह से आप समझ सकते हैं रिजल्ट पर यह बवाल हुआ है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है। तो अब क्या आपको लगता है कि वाकई
ये जो समाधान है उस पर अब बात करनी होगी। क्या वहां की तस्वीरें सामने आ रही है जहानाबाद में, जिस तरह से आपने देखा कि तमाम अधिकारी पहुंचे, लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई इन छात्रों को, क्या छात्रों का गुस्सा शांत हुआ उसके बाद? फिलहाल अभी तक छात्र रेलवे ट्रैक पे अड़े हैं। उन लोग अपनी मांग को लेके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला भी फूका। बिल्कुल मुकेश, देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि कमेटी के गठन के बाद क्या कोई समाधान हो भी पाएगा या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं गया की बात कर लें तो गया में भी कुछ यही स्थिति रही। आपको बता दें कि गया में छात्रों का हंगामा इतना बढ़ गया कि सुरक्षा बलों को आंसू गैस तक छोड़ने पड़े। बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी में व्याप्त धांधली के विरोध में छात्रों ने रेलवे जंक्शन पर जाम कर दिया और पथराव कर तोड़फोड़ किया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीरें आप देखिए कि विरोध इतना ज्यादा हो गया। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि एक तरफ देखिए छात्रों के भविष्य की बात कही जाती है, ये वही युवा है जिन कहा जाता है कि अगर कोई देश का भविष्य है तो ये युवा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनको मजबूर हो चुके हैं। आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि जिस तरह से धांधली हुई है, इनका कहना है कि कई ऐसे मेधावी छात्र हैं जिनका भविष्य खतरे में है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको ये गया की दिखा रहे हैं। लगातार हर जिले में कुछ ऐसे ही हालात हैं। आपको बता दें कि यहाँ छात्रों का गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि अंत में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि आपको बता दें कल भी कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें आई थी जहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरह से रिजल्ट में धांधली हुई है वो आगे भी विरोध करेंगे। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता गया से जयप्रकाश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, फिलहाल स्थिति जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये जो अभ्यर्थी है ना, ये युवा है और इन्हें सीधे तौर पर कहना है कि हमारी जिस तरह से धांधली हुई है ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। अब क्या स्थिति है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए वहां। जी मैं बता दूं अंजलि जी की जो प्रदर्शनकारी थे वो जो है अचानक गया जंक्शन पे हमला बोल दिए और खड़ी ट्रेन को पहले तोड़फोड़ किए, ड्राइवर के साथ में बदसलूकी की और जो उन लोगों की मांगे जो जायज है, मगर जिस तरह से जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे भी उनके जो छवि है उस पे दाग लग सकता है और जो उनका भविष्य वो भी अंधकार जा सकता है, क्योंकि जिस तरीका से वो उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर वो जायज है। मगर जी जयप्रकाश, आपका कहना बिल्कुल सही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि सवाल ये उठता है कि मांग जायज है, लेकिन जिस तरह से देखिए विरोध किया जा रहा है, यही अपील करेंगे कि कोई समाधान निकलेगा। हालांकि देखिए अधिकारी पहुंच रहे हैं, कमेटी का भी गठन किया गया इसके मद्देनजर, क्योंकि सवाल ये उठ जाता है कि देखिए छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन आपको ये बता दें कि जगह जगह जिस तरह से रेलवे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे देखिए आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो क्या है कि समाधान निकाला जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या है कि इन छात्रों को भरोसा नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या रास्ता निकाला जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अभी लगातार हम आपको बता ही रहे थे कि जिस तरह से क्षति पहुंचाया जा रहा है रेलवे को, देखिए इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। अपनी बात रखनी होगी और इसका समाधान भी निकालना होगा, लेकिन इस तरह से देखिए रेलवे को नुकसान पहुंचाकर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि देखिए जिस तरह से छात्रों का आक्रोश है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से धांधली हुई है रिजल्ट में। आपको ये बता दें कि देखिए अगर बात कर लें आरआरबी की, बहुत लंबे वक्त से इन छात्रों को रिजल्ट का इंतजार था और अब इनका कहना है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली क्यों हुई है। अब देखने वाली बात है कि कोई समाधान निकलेगा या नहीं। अब कमेटी के गठन हुआ है लेकिन वक्त लग गया। वक्त से पहले अगर कमेटी का गठन होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयप्रकाश, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और देखिए हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप तो वहां मौजूद हैं, जानना चाहेंगे क्या अभी भी छात्रों का गुस्सा वैसे ही देखने को मिल रहा है? क्या कोई समाधान निकला? क्या अधिकारी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है इस तरह से रेलवे को नुकसान ना पहुंचाया जाए? जी मैं बता दूं अंजलि जी की जो छात्र हैं वो पूरी तरीका से उग्र हो चुके हैं और छात्र जो है अभी बैकफुट पर आ चुके हैं, क्योंकि प्रशासन भारी संख्या में मौजूद हो चुकी है। और जो छात्र जो उग्र थे उन्होंने एक एम्प्टी ट्रेन में जो रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी उसमें आग लगा दिया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए
सभी छात्रों को खदेड़ दिया है और सभी छात्र जो है अब बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं जो प्रशासन है उनसे वार्तालाप करने के लिए भी तैयार है, मगर छात्रों का साफ कहना है कि जो एग्जाम लिया गया है उसमें धांधली जो हुई उसमें त्रुटियों को शुद्धिकरण किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। जी बिल्कुल जयप्रकाश, जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे नुकसान पहुंचाया गया है, हालांकि आप बता रहे हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है। अब छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जयप्रकाश, आपकी किन्हीं छात्रों से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? जैसा कि उनका यही कहना है कि अब देखिए दोबारा से एग्जाम होना चाहिए और जो इस बार रिजल्ट में धांधली हुई है, जिस तरह से कहीं ना कहीं क्राइटेरिया सेट किया गया है, उसी से देखिए उन्हें आपत्ति है। तो बात यह है कि अब कोई रास्ता ही निकालना होगा केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। देखिए जिस तरह से जगह जगह विरोध किया जा रहा है और ये छात्रों का जो हंगामा है ये बढ़ते ही जा रहा है, क्या कुछ कहा छात्रों ने? जी मैं बता दूं अंजलि जी कि जब छात्रों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी मीडिया पे भी हावी हो गए और मीडिया को भी खदेड़ दिया और बात करने से साफ इनकार कर दिया है और वहीं अपशब्द का भी प्रयोग किया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और भविष्य की लड़ाई के साथ में जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, जिससे कि उनके आने वाले जो भविष्य उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लग सकता है। बिल्कुल, और तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, देखिए पथराव तक किया जा रहा है और अब ये बवाल जो है ये बढ़ता ही जा रहा है और इससे देखिए ट्रेन सेवा भी बाधित हो रही है, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द देखिए सरकार को कोई ठोस कदम, ठोस निर्णय लेने होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अधिकारों के लिए आवाज उठाने को लेकर हर नौजवान स्वतंत्र है। जो भूल गए उन्हें याद दिला दो कि भारत लोकतंत्र है, गणतंत्र था और गणतंत्र है। तो देखिए गणतंत्र दिवस का मौका है और इस मौके पर हम आपको तस्वीरें तो लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का हंगामा लगातार जारी है और इस पर अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दो कि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक है और सबको अपनी बात रखनी चाहिए। और आपको ये बता दें कि जगह जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, छात्रों का हंगामा लगातार जारी है और छात्र यही कह रहे हैं कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी लगातार इस तरह से विरोध करते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।